अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, स्टोरी डिस्कस करेंगे जो कि एलएलबी पार्ट 2 की स्टोरी है और स्टोरी नंबर 2 है। ठीक है, स्टोरी का नेम है सिरिंडनी वास्टर। ठीक है, ये लिखी है हेक्टर हॉग ने, मतलब मिनरो, एच मिनरो। इसको वैसे साकी भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छे जो है वो नॉवलिस्ट थे और इनकी जो नॉवेल्स वगैरह है ना, वो अखबार वगैरह में छपे भी होते थे, प्रिंट्स वगैरह हुआ करते थे। ठीक है, इनकी ज़्यादातर जो कहानियाँ होती हैं वो हॉरर होती है, डरावनी कहानियाँ ज़्यादातर होती हैं इनकी। ठीक है, बचपन में इनकी मदर की डेथ हो गई थी और ये तकरीबन 5-6 ये सिबलिंग्स थे, बहन भाई थे। और इनके जो फादर थे ना, वो कॉलोनियल फौज में भर्ती हुए थे। इनके फादर कॉलोनियल फौज में भर्ती हुए थे। देन ये जो 5-6 बहन भाई थे, इन लोगों को इनके फादर ने इनकी आंट के पास भेज दिया था। ठीक है, इनकी आंट जो थी वो इंग्लैंड में रहती थी। तो फिर वहां पर इनकी परवरिश इनकी आंट और इनकी ग्रैंड मदर ने की। ठीक है, मतलब इनकी नानी जान ने और इनकी खाला ने, ग्रैंड मदर ने और इनकी आंट ने इन सब की परवरिश की थी, वहीं पर पाला वगैरह था। वहाँ पर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थी कि ये नहीं करना वो नहीं करना, मतलब सही आज़ादी नहीं थी इनको मिली भी। और ये लोग अपनी ज़िंदगी से ना तंग आ गया थे जो साकी था। ठीक है, तो वहाँ पर इनको वर्शिप करने की भी इजाज़त नहीं थी, कि मतलब रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थी कि वो क्या करे। तो इसी तरह ना इसने फिर एक और कहानी लिखना चाहिए, सिरिडनी वास्टर। ठीक है, इन्होंने ना इसमें एक मतलब कहानी का जो है वो कंपैरिजन इन्होंने अपनी लाइफ से भी थोड़ा सा किया कि जिस बच्चे की इन्होंने कहानी बताई उसके साथ भी ऐसा होता था कि उसकी जो कज़न है वो उसके ऊपर जुल्म वगैरह करती थी और रिस्ट्रिक्शंस वगैरह रखती थी। तो ये सारा कुछ है, वो कहानी हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके कैरेक्टर्स। कार्ल रंडिंग, ये एक ना 10 साल का बच्चा है। ठीक है, 10 साल का ये एक बच्चा है जिसकी कहानी है। नेक्स्ट है मिसेस डी रोप। जो मिसेस डी रोप है ना, ये इनकी कजन है। ठीक है, मिसेस डी रोप ये कॉर्डन की कजन है। नेक्स्ट इसमें एक करेक्टर है हॉर्डन हैन का, मतलब एक मुर्गी नुमा थी। और नेक्स्ट है पोलीकैट फैरेट। ये ना जो पोलीकैट फेरेट है ना, ये स्पिरिचुअल गॉड था। मतलब ये बच्चे का स्पिरिचुअल गॉड था। मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे गॉड था और कहाँ था, क्या हुआ। पहले इसके ये देख लेते हैं। इसको सिरिडनी वास्टर भी कहा जाता है, इसी वजह से कहानी का टाइटल भी यही है। ठीक है, और ये ना इसको कहा जाता है गॉड ऑफ हेटर। ठीक है, गॉड ऑफ हेटर जो मतलब हेट का गॉड। नेक्स्ट है इस पे जो है डॉक्टर का जो है करेक्टर है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ये जो बच्चा होता है ना कॉर्नेडिन, ठीक है, ये अपनी ना कजन के साथ रहता है, मिसेस डी रो। ठीक है, जो कि इसकी कजन होती है मिसेस डी रॉब। तो ना डॉक्टर इसको ना बच्चे को एक ऐसी बीमारी होती है कि डॉक्टर इसको कहते हैं कि ये 5 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, स्टार्टिंग में जो इसकी खाला इसकी जो कजन होती है मिसेस डी रॉब, ये इसके साथ बहुत अच्छा सलूक करती हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, लेकिन ना फिर वो ऐसा होता है कि मतलब डॉक्टर्स ने बताया था 5 साल बाद मर जाएगा, ज्यादा देर तक नहीं जिंदा रह सकता जिस बीमारी का वो शिकार हुआ है। बीमारी का नाम स्पेसिफिक इस स्टोरी में नहीं बताया गया। ठीक है, तो ना वो 5 साल से ज्यादा जिंदा रह लेता है। ठीक है, वैसे ना स्टार्टिंग में तो इसकी कजन इसके साथ अच्छा सलूक करती है, इसको चर्च वगैरह भी लेकर जाती है। आपको पता है जब चर्च लेकर जाती है तो कितना टाइम वहाँ स्पेंड करना पड़ता है। लेकिन जो ये बच्चा होता है ना, इसको ये लगता है कि इसकी जो कजन है वो इसके साथ ना बुरा सलूक कर रही है। ठीक है, इसके ऊपर तशद्दुद कर रही है कि इसको वो चर्च में लेकर जाती है और वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो ये अपने फ्रेंड्स वगैरह से नहीं खेलता, टॉयज वगैरह से नहीं खेलता। ठीक है, इस वजह से इसको लगता है कि इस पर तशद्दुद हो रहा है किस्म का। ओके, तो इस वजह से ये अपनी कजन को नापसंद करता है। लेकिन बाद में ऐसा होता है जो इसकी कजन होती है वो भी इसको बहुत नापसंद करती है। ठीक है, काफी ज्यादा नापसंद करती है, बल्कि इसका जो फेवरेट ब्रेड डॉस होता है वो भी इसको नहीं देती, इसकी जो कजन होती है। ठीक है, इसका ना फिर ऐसा होता है कि इनका जहाँ पर घर होता है ना, घर के बाहर एक ग्राउंड होता है, ग्राउंड में दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, मतलब बड़ा प्यारा सा एक मंजर है। और उसके ना साइड पर करके ना एक हट होता है। ठीक है, हट होता है एक, और वो मतलब झोंपड़ी नुमा एक घर होता है, स्टोर रूम भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, वहां पर ना एक हाउडन हैन होती है और एक पोलीकैट फैरेट होता है। ठीक है, और हाउडन हैन तो पता चल गया ना, मुर्गी। ये पोलीकैट फैरेट ना एक वो होता है, जानवर नुमा होता है। उसकी पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो में भी। और ये जो होता है ना मतलब इतना जहरीला भी हो कह सकते हैं कि होता है कि मतलब इंसान को खतरा हो सकता है इससे। लोग इसको घर में एज अ पेट के तौर पे रखते हैं क्योंकि ज़्यादा समझदार होते हैं और फ्रेंडली होते हैं। लेकिन अगर कोई इसको धमकी वगैरह देना तो ये जो है ये इंसान का मतलब बुरा भी सोच सकते हैं, उनको काट वगैरह सकते हैं। ठीक है, और फिर ये भी वहाँ पर मतलब उस हट में ये दो जो है जानवर रहते थे। ठीक है,
तो ये जो बच्चा है ना, ये ज़्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड करता था, क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह से तो उसकी कज़न ऑलरेडी नहीं खेलने देती थी, तो ये ज़्यादा टाइम अपना यहाँ स्पेंड करता था। और तो और ये ना फिर वर्शिप करने लगा था पोलीकैट की, ठीक है, पोलीकैट पैरिट की ये फिर वर्शिप करने लगा था, इसको वो देवता मानने लगा था, ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ स्पिरिचुअल गॉड, ठीक है। तो इसको ये देवता मानता था हेट का, किसका, नफरत का, क्योंकि इसकी जो कज़न थी वो इससे नफरत वगैरह करती थी, तो इसको वो नफरत का देवता मानता था। और हर जुमेरात जो है अपनी बास्केट में वो बेर वगैरह जो होते हैं ये चीज़ें लाकर उसके आगे ऐसे फेंकता था, और फ्लावर्स वगैरह मतलब डालता था, ऐसे ही मतलब पूजा वगैरह सीन था जो करता था। ऐसा होता था कि ये जो बच्चा है ना, ये बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना उस हट के अंदर गुजारा करता था, ठीक है। इसकी फिर खाला कज़न जो है इसकी, उसको थोड़ा सा हुआ था कि है ये ज़्यादा टाइम उधर स्पेंड करता है, क्यों है वगैरह। आपको जैसे कि बताया कि वो उसको ब्रेड टोस्ट भी नहीं देती थी, जबकि वो उसका फेवरेट था, ठीक है। एक दिन ना फिर वो ऐसे करती है कि वो उसको वो देती है ब्रेड टोस्ट, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर ना उसका कोई रिएक्शन नहीं होता, कि मतलब वो खाता भी नहीं है, हालांकि उसका फेवरेट होता है। फिर वो देखते हैं कि हैं ये ज़्यादा टाइम उधर स्पेंड करने लग गया है, मेंटली ऐसा हो गया ना, इसने खाया ना, ये कुछ बोला है वगैरह, ठीक है। फिर वो क्या करती है, वो कहती है इसको ना बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ स्पेंड कर रहा है, इसने ना वहाँ पर जो है हैन, इसकी जो हर्डिंग हैन है ना, इसने उसको सेल आउट कर दिया, वहां से बेच दिया कि अब इसका जो है मजाज थोड़ा सा चेंज होगा, ये कुछ बोलेगा वगैरह। लेकिन ना इसने मतलब जो ये बच्चा था इसने कुछ भी वहां पर नहीं कहा उसको, आराम से मतलब जैसे नॉर्मली बच्चा होता है वैसे ही नॉर्मली बिहेव किया, इसने कुछ भी इसके बारे में बात नहीं की। लेकिन उसके बाद भी वो हैंड जो है वो सेल आउट करने के बाद भी उधर जाता था और गॉड के आगे प्रे करता था कि मतलब वो बहुत बुरी है, उसको मार दिया जाए, वो मर जाए। तो ऐसे ऐसे करके वो करता था, क्योंकि वो उसे हेट करता था, नफरत करता था। फिर अक्सर ना एक दफ़ा ना वो बीमार भी पड़ गई थी, तो इसको ये लगा था कि इसने वही गॉड से प्रे की है, दुआ की है, तो इस वजह से वो बीमार पड़ गया। तो इस वजह से ना ये और उससे ज़्यादा मोहब्बत करने लग गया था फैरिट से, जिसके आगे वो पूजा करता था, ठीक है। एक दफ़ा क्या होता है कि वो जो उसकी कज़न होती है ना, वो फिर रूम में जाती है, पहले से हॉर्डन हैन को भी सेल कर दिया था, फिर वो कहती है कि मैं फैरिट को भी निकाल दूंगी, जो उसकी इसका फेवरेट फ्रेंड है। वो कहती है कि मैं फैरिट को निकाल दूंगी, तब इसका जो है वो चेंज हो जाएगा मजाक। लेकिन वो क्या होता है, जब वो जाती है ना हट में, ठीक है, फैरिट के पास, तो फिर वो रूम से लड़की बाहर नहीं आती, बल्कि फैरिट बाहर आता है, और फैरिट के ना मुंह पे थोड़ा सा खून वगैरह लगा होता है, ठीक है। तो वो आके फिर झाड़ियों में चला जाता है, मतलब जो मैंने बताया था ना गार्डन होता है बाहर, वो गार्डन के अंदर चला जाता है। अब ये नहीं इस स्टोरी में बताया गया कि वो जो लड़की होती है कि वो मर जाती है या फिर वो जिंदा होती है, लेकिन जख्मी तो जाहिर सी बात है ज़रूर हुई होगी, फैरिट ने उसको काट लिया होगा वगैरह। तो ये स्टोरी थी छोटी सी, ठीक है, जो कि एच.एस. मुनरो ने लिखी थी। इसका आप देखें ना, इस कहानी का थोड़ा सा कंपैरिजन इसकी जो है इसकी अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग है, कि उसकी आंट और उसकी जो ग्रैंड मदर है वो भी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन रखती थी, उसको मतलब खेलने कूदने वगैरह नहीं थी देती। तो इस तरह से इसने अपनी लाइफ को उसके साथ कंपेयर किया और एक स्टोरी लिखी। तो बहुत मज़े की स्टोरी थी, वैसे सस्पेंस सही वाला क्रिएट हुआ था इसमें। तो बाकी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा, और भी क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं आप लोग।